हेलो। अब मैं पहुंच गई हूँ कोटा। और कोटा मैं मिलाती हूँ किससे। मैं बहुत टाइम बाद कोटा आई हूँ, बहुत टाइम बाद। तो और वो भी बस से। हमेशा तो क्या है, मम्मी वगैरह के साथ आना या गाड़ी से आ जाते हैं हम लोग, और आज हम लोग आए हैं बस से। तो मिलो मेरी मामी जी से। मामी जी, जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र कर रहे हैं भाई, सब जय जिनेंद्र मान लेना मामी जी का। ये देखो, इनसे मिलने भी हम लोग पहली बार आए हैं। अब आपको मिलवाऊंगी मेरे मामा जी। मामी जी से मिल लिया आप, अब मिलो मेरे मामा जी से। ये मेरे मम्मी के छोटे वाले भाई हैं। जय जिनेंद्र करो मामा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। किससे बुला रही है भाई कोई? ये सब आपके व्लॉगर, आपकी बेटी यूट्यूबर है ना, तो आप लोग बागों से मिल रहे हो पूरी दुनिया के। बताओ, एक मैसेज दे दो आरएसएस से रिलेटेड कुछ भी। अगली आवाज मेरे मामा जी की सुनिए। राजेंद्र जैन। संघ का स्वयंसेवक तो बचपन से ही हूँ। और जब जब भी एजिटेशन हुआ है, भारत सरकार का जब जब भी संघ का आह्वान हुआ, तब तब उसमें सक्रिय भागीदारी ली है मैंने। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, यदि देश बचाना है तो मैं संघ की शाखाओं में जा कर के और वहाँ सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, तभी हिंदुस्तान और हिंदू धर्म बचेगा। हमारे परिवार में मैं जब से बड़ा हुआ, जब से मैंने देखा, मेरे जो बाबा थे वो भी कांग्रेस में स्वतंत्रता सेनानी रहे। और पिताजी सन 48 के अंदर जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, तो हमारे पिताजी भी संघ के शाखाओं में जाते थे और वहाँ उन्होंने भी जेल की सज़ा भोगी। सन 75 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उस समय मेरे छोटे भाई नरेंद्र जैन ने यहाँ पर मीसाबंदी के रूप में करीब 6 महीने तक जेल रहा। उसके बाद जो है 92 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उसमें मेरे से तीसरे चौथे नंबर का भाई सुरेंद्र जैन, उसने जो है अयोध्या में जाकर बाबरी मस्जिद तोड़ी। और बाबरी मस्जिद तोड़ करके आज जो वहाँ मंदिर खड़ा हुआ है, उन लोगों की मेहनत पर ही खड़ा हुआ है। और मैंने जगह जगह अपने परिवार को कभी राष्ट्रीय कार्यों से कभी वंचित नहीं किया, उनको हमेशा उत्साहित किया है। और आज मैं एक ऐसा गीत सुनाने जा रहा हूँ जो भारत के संबंध में, अगर भारत के से प्यार हो तो आप जो है भारत में सुरक्षित हैं, विश्व में सुरक्षित है। भारत सुरक्षित है, भारत में हिंदू सुरक्षित है, तो विश्व में हिंदू सुरक्षित है। तो मैं भी एक गीत सुना रहा हूँ आपको। भारत के प्यारों जागो, सोए सितारों जागो, वैरी दुआरे आए, तुम सर उतारो जागो। तुम लाल सोते रह गए, शंकर भी सोते रह गए, घायल हिमालय रोया, तुम घाव धोते रह गए। इतना ना सोना वीरों, बिस्तर कवर बन जाए, अपना हिमालय लुट के कल को उधर हो जाए। अंगना की लाज है तो ओ जान निसारों जागो, धरती तुम्हारी है तो ओ जिम्मेदारों जागो। भारत के प्यारों जागो, सोए सितारों जागो, वैरी दुआरे आए, तुम सर उतारो जागो। कान्हा ने कंस मारा, वैरी का वंश मारा, पर तेरी कायरता ने तुझे निर्वंश मारा। उसकी जो याद है तो ओ जान निसारों जागो, धरती तुम्हारी है तो ओ जिम्मेदारों जागो। भारत के प्यारों जागो, सोए सितारों जागो, वैरी दुआरे आए, तुम सर उतारो जागो। रण में अशोक ने जो फेंकी तलवार तीरे, सदियों के पार से वह तुमको पुकारती ले। बड़ले बलैया ले ले, उनको उठा लो वीरों, मरने से पहले पहले जंगल गुलजारों वीरों। भारत के प्यारों जागो, सोए सितारों जागो, वैरी दुआरे आए, तुम सर उतारो जागो। कभी समंदर बांधा, मौत की राह बांधी, तिब्बत के पास आकर लौटे दो चीनी आंधी। रहने दो राजधानी, सीमा पर पहरा दो रे, बर्फीली चोटियों पर अब झंडा फहरा दो रे।
झंडे के नीचे नीचे महलों मीनारों जागो, मिटने से पहले पहले जंगल गुलजारो जागो, भारत के प्यारो जागो, सोए सितारों जागो, वैरी दुआरे आए तुम सर उतारो जागो। धन्यवाद। सुनने के वासी हैं जो असल में हिंदुस्तानी हैं, उनसे एक ही बात कहनी है, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम अनुयायी उन पांवों के आदर्श लिए जो खड़े रहे, बाधाएं उन्हें झुका न सकी जो संघर्षों में अड़े रहे। सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे, पर अमिट हमारा नाम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। यह देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों को माथे पर तिलक लगाती है। साधना न कभी व्यर्थ जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले सबका दुख सारा। बढ़ना है शूल मिले तो क्या, पथ में अंगार मिले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। जय भारत। मुझे सबसे एक ही बात कहनी है, अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो सबसे पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ध्यान दिया जाए, उनको हर संभव सहायता दी जाए। तो जब उनका जीवन सफल होगा तो हमारे आगे जीवन भी हमारा सफल होगा। क्योंकि जो बच्चे हमारे देखेंगे, जो अग्रज देखेंगे, जो आगे आने वाली पीढ़ी हमें देख रही है कि हम किस तरीके से अपने बड़ों की सेवा करते हैं, उसी तरीके से जब आपकी वृद्धावस्था आएगी तो ये बच्चे उसी तरह से तैयार होंगे जैसे हम तैयार हैं अपने बुजुर्गों के लिए। धन्यवाद। इतना ही कहना। धन्यवाद। देखो, ये तो मामा जी की हुई बात जो मामा जी ने अपने मन की कही। अब मैं बताऊँ, जब ये कह रहे बड़े बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए, गलत। बड़े बुजुर्गों की सहायता नहीं, बड़े बुजुर्ग जब हम छोटे थे ना तब इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अब इनकी उंगली पकड़ के हमें चलना है, बात बराबर है। आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो मेरे बच्चे देखेंगे, इसमें कोई वो नहीं। तो कभी भी बड़े बुजुर्ग और मामा जी, आप है ना, कभी भी ये नहीं कहा करो बड़ों की सहायता करें। सहायता तो शब्द ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों ने हम लोगों को लिए किया है ना, वो सहायता में तब्दील हो ही नहीं सकता। अगर हम ये कहें कि बचपन में आपने हमारी सहायता करी, तब आपकी ये बात लागू होती है कि अब हम आपकी सहायता करें। सहायता नहीं करेंगे, ना कर्तव्यों का पालन करना है। बस जो आप लोगों ने बचपन में हमें रखा है, पाला है, अब बड़े होके आपका सानिध्य हम लोगों को चाहिए। आपके बिना कुछ भी नहीं, यार मन नहीं लगता। कहते हैं बड़े बुजुर्ग, भगवान मुझे इतना कुछ दे दे यार कि सब बड़े बुजुर्गों को ना एक छत के नीचे मैं लेके जाऊँ यार। मेरी बड़ी दिल इच्छा है कि जितने भी है ना,
मैं कह रही हूँ इनके बच्चों को है ना, मेरा कभी ऐसा फल आना चाहिए मैं इनके बच्चों को कह पाऊँ यार ये बड़े बुजुर्गों को मुझे दान कर दो रे, मुझे इतना सा बस भगवान बना दे कि मैं इन लोगों के ना इन लोगों के साथ रह पाऊँ। मेरा पता है बड़ा मन है, कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बहुत ज़रूरत है। अगर मेरी जब भी, मैं बोलूँगी नहीं लेकिन मेरी जब भी ऊपर वाला मेरा हाथ पकड़ेगा ना, इन सबको मैं लेके एक जगह आऊँगी। जैसे मेरा पियर पक्ष भी है, मेरा ससुराल पक्ष भी है, मेरा ननिहाल पक्ष भी है, या मेरे जो आसपास में रहते हैं ना, आपने मेरे ब्लॉग में देखा है ना, जो एक माता राम है, एक मेरे घर में काम करती है। पता है मेरा बड़ा मन है इन सबको लेके ना मैं एक साथ एक घर में रहूँ। रोजाना बताइए मामा जी से भी आप लोगों को ना बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मामा जी कुछ और भी बताओ यार, और इनके मुंह से सुनो यार। मेरे को ना पता है हम लोग इनसे सुनते सुनते हम लोग छोटे से बड़े हो गए। इन लोगों की आवाज़ है ना हम लोगों के लिए जादू करती है। आरएसएस क्या होता है, मैंने एक बार बोला था ना, मैंने एक बार हमारे वहाँ बताया था कि आरएसएस क्या होता है। तो आरएसएस का मूल रूप मैंने मेरे ननिहाल से देखा है। जब ये लोग हमारे मालपुर आते थे ना, तो ये लोग चड्डे पहन के आते थे। आरएसएस में चड्डा प्रतीक होता है, चड्डा और लट्ठा लठ। अब क्या हो गया मामा जी बताओ, पैंट कितनी सही है वो बताओ, मुझे मज़ा नहीं आता। बोलो पैंट वालों को वापस नेकर में आओ। मैं एक बार घटना बता रहा हूँ कि जब मेरी बीच वाली बहन कनक की शादी मालपुरा हुई थी, उस समय उनके घर वाले कहते थे कि हम ढीले नेकरों को घर में नहीं घुसने देते। मेरी जिद थी, मैं शंकासुर शेख था, तो मैंने कहा कि मैं ढीला नेकर पहन के ही आऊँगा। और वास्तव में जान करके अपना नेकर अपने साथ ले गया और सुबह उठते ही पूरा नगर भ्रमण किया। उसमें एक शाखा मुझे मिल गई और वहाँ थे पटेल जी, वहाँ के प्रधान। तो पटेल जी से मैंने एक दिन कहा कि चलो आपको मिला के लाता हूँ मेरे जीजा जी से। तो उनको उनके घर ले गया और उसके बाद जो उनकी सेवा हुई उससे मेरा मन बाग बाग हो गया। फिर मैंने अपने जीजा जी से कहा कि देखो आरएसएस वालों ने सेवा करवा ली ना आपसे। तो मेरा तो जीवन इसी प्रकार का है कि संघ के स्वयं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ संघ के शाखा जाता ही हूँ और संघ की शाखाओं से परिचय भी करता हूँ, स्वयंसेवकों से परिचय भी करता हूँ। और वहाँ फिर सबसे परिचय कराता भी हूँ, सब पूरे परिवार से परिचय कराया उन पटेल जी का। तब उनको पता चला कि इनके ससुराल वाले भी संघ के स्वयंसेवक हैं। अच्छा, अरे अब एक हर हिंदू परिवार को आप कहना चाहोगे, क्योंकि बच्चे कम हैं, अब आरएसएस में कैसे भेजे, पढ़ाई करवाएं, सेवा कौन करेगा मुझे बताइए, बच्चे बहुत कम है अपने। तो अब इसके लिए बताए क्या बोलेंगे आप मामा जी? देखिए, जनसंख्या अपनी जो सवर्ण और एक उच्च जाति के लोग सवर्ण हैं, पूरे हिंदू कम है मामा जी, सबके दो दो बच्चे हैं। तो आजकल जो फैशन का युग चला है और इसमें एक चलिए राजनीति। हम एक हमारे एक हाँ, अब आजकल और एक नई और धारणा चली है कि बच्चा पड़ोसी का अच्छा। तो जब हम आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो तो हमारी सेवा। सेवाएं कौन करेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कम से कम इस युग में भी कम से कम चार बच्चे तो होने ही चाहिए, एक समाज के लिए, एक घर के लिए, एक सेना के लिए और एक जो है अपनी सेवा के लिए। अच्छा मामा जी एक बात और बताओ, आप मुझे बताओ, ये लोग बाग आजकल ये चर्चा चली है कि हम बच्चों को एजुकेशन, एक बच्चा होगा तो अच्छी देंगे। मुझे ये बताइए, एजुकेशन देने के बाद में बच्चा बाहर चला जाता है, तो गलती माँ बाप की है, बच्चे की है कि एजुकेशन की? मुझे सब बताएं एक बार। हम बहुत ज़्यादा हिंदू समाज के लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। उन महत्वाकांक्षी होने के कारण क्या है कि हम अपना तन मन धन सारा ही एक बच्चे पर उंडेल देते हैं। ठीक है, हमारी एक इच्छा थी, मतलब लोग कहते हैं गर्व से मेरा बेटा विदेश में है, पर विदेश में होने के बाद उन माँ बाप जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरे स्वर्णिम समय जो उन्होंने खो दिया उस बच्चे के लिए, उसको वृद्धावस्था में क्या मिला। जब कहते थे मेरा बच्चा तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, वो तुम्हारी लाठी कहाँ गई? लाठी तुम्हारे काम नहीं आ रही, वो विदेश के काम आ रही है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ चाहे बच्चे कम पढ़ो या ज़्यादा पढ़ो, अपने जितनी भी योग्यता हो उसको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लगाओ। क्योंकि हमारा देश, हमारे जैसे अगर किसी का बच्चा कम सुंदर हो, पड़ोसी का बच्चा अच्छा सुंदर हो, तो क्या हम पड़ोसी के बच्चे को प्यार करते हैं? हम अपने बच्चे को ही प्यार करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपका बच्चा योग्य है तो अपनी योग्यता के लिए अपने देश, अपने समाज, अपने घर, अपने परिवार के लिए करें।
तो हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज सब उन्नतशील होगा। तो अच्छा एक बात और बताओ मामा जी, एक सवाल और करती हूँ क्योंकि आज आप मुझे बिल्कुल सही मिले हो बाबा। बहुत प्रश्न होते हैं जिसके सवाल जवाब किससे मांगो। मुझे एक बात और बताओ मामा जी, कि जैसे अपने वृद्धाश्रम होते हैं उसमें हिंदू ही क्यों रहे, वो 200 करोड़ कमाता है बाप, बेटा विदेश में भी है, खूब पैसा है, लेकिन हिंदू ही वृद्धाश्रम में, मुसलमानों का कोई भी नहीं होता और जातियों का नहीं होता। तो इसका कारण भी क्या आप मानते हो कि बच्चे का कम होना है? हाँ बिल्कुल, ये जनसंख्या की जो कमी होने का कारण यही है कि हम अपने बच्चों को, एक बच्चा पैदा हुआ, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो विदेश चला गया। अब विदेश जाने के बाद आपकी ज़िंदगी वरदान है या अभिशाप है? आपकी ज़िंदगी तो अभिशाप होगी, क्योंकि आप जब बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किससे रोएंगे? तो इसीलिए हमारे जो एक एक बच्चे हुए, दो दो बच्चे हुए, जिनको हमने पढ़ा करके योग्य बना करके विदेश भेज दिया, आज जो है हम लोगों को ज़्यादातर वृद्धाश्रम इसीलिए झेलने पड़ रहे हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं है। पैसा, जब माँ बाप कहते हैं बेटा ये पैसा, बोले बाप पिताजी तुम्हारे पैसे को तुम तुम्हारे हिसाब से खर्च कर लो, मेरे पास इतना पैसा है कि आपके पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। अब वो बाप जो है करोड़ों की कमाई का क्या करे? अच्छा मुझे बताइए कि जैसे इसमें माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है, या सोच हमारे दो देने वाले की गलती है? क्योंकि अभी भी लोग बाबू के 12-12 बच्चे हो रहे हैं, हिंदू एक और 2 बच्चों पे आ गए, इनको जो एजुकेशन की राय दी, अरे सब अच्छे पढ़ने के लिए 2 ही बच्चे अच्छे हैं। तो क्या ये एक रणनीति थी राजनीति की, हम 2 हमारे 2 बोल के, हिंदू तो हो गए हम 2 हमारे 2 और हम 2 हमारे 1, और मुसलमान हमारे 12-12 हो रहे हैं अभी भी, तो जनसंख्या का घनत्व उधर चला गया। तो क्या एक गलती राजनीति ने जो हमें परिभाषा बताई उसकी है, वो बताएं एक बार। ये चीज़ जो है, जो जनसंख्या की कमी हुआ क्या कि सन 75 में जो इमरजेंसी लगी, उसमें इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन को एक प्रभावी कार्यक्रम के रूप में लिया। हुआ ये कि उसमें हिंदुओं ने तो बहुत प्रभावी रूप से लिया, जितनी उन्होंने सरकार ने अपेक्षा रखी उन अपेक्षा पर 100% हिंदू तो लागू कर गया, पर मुसलमान ने कहा ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी, और उन्होंने एक धार्मिक पुट और दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, यदि हम ऑपरेशन वगैरह करा लेंगे तो हम नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेंगे। तो यूँ बताऊँ मामा जी, तो इसीलिए क्या हुआ, उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। आज आप देखो कि भारत के 9 राज्य आज हिंदू विहीन हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज देखिए बंगाल में भी हिंदू पिट रहा है, पाकिस्तान में भी हिंदू पिट रहा है, जहाँ जहाँ भी कम हुए, जहाँ बटे तहाँ कटे, तो जब बटेंगे तो कटेंगे। अब आप ये देख लो कि जनसंख्या भी कम हो गई, और जो है हम जो है जैसी जनसंख्या कम हुई, हमारा जनाधार कम हुआ, वो हिस्सा भारत देश से कट गया। और अंग्रेजों की और कांग्रेस की और मुसलमानों की नीति एक ही रही है, हिंदुओं को जितना दबाओगे उतना ही हमारे पास वोट बैंक ज़्यादा आएगा, हमारी सत्ताएं लंबी चलेंगी। उनका कोई ऐसा विज़न नहीं है कि इस भारत को जो है उन्नति के शिखर पर ले जाया जाए। मिशन यही है कि हम भारत में अधिक से अधिकतम कितने समय तक राज्य कर सकते हैं, कितने समय तक भारत को लूट सकते हैं। नेहरू जी ने लूटा, फिर इंदिरा जी ने लूटा, फिर उसके बाद जो है अपने राहुल गांधी आ गए। पर अब राहुल गांधी जो पीढ़ी आई है, ये ऐसी पीढ़ी आई है कि कांग्रेस की 150 साल को ख़त्म कर देगी। और अब जो उदय हो रहा है, वो भारत देश में अब हिंदुओं का उदय हो रहा है। जगह जगह हिंदू सम्मेलन इकट्ठे किए जा रहे हैं। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए, इसमें कई कार्यक्रम हुए, और अब ऐसा लगता है कि हिंदू हिंदू के नाम से एक हो रहा है। अब जो है समाज में विभेद नहीं है, और हमारे जो साधु संत हैं वो भी अब एक स्वर में कहने लगे हैं कि हमें एक होना है, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। ये अब संत समाज भी इस चीज़ का आह्वान कर रहा है हिंदू समाज को, और कह रहा है कि यदि जनसंख्या हमने कम की तो हम बट जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जहाँ जहाँ से हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहाँ वहाँ से हिंदुस्तान से वो क्षेत्र कटता हुआ निकल गया। हिंदुस्तान के गली गली से कम हो गए। आज पाकिस्तान बन गया, आज बांग्लादेश बन गया, बूंदी भी बन गया। नहीं हमारा, अब और कहीं मत जाओ, जैसे बूंदी है ना, वहाँ मीरा साहब के जाना बंद कर दिया। जैसे इनकी संख्या ज़्यादा हुई ना,
तो वहाँ पे वो कर दिया। अब हम मानदाता जाते हैं ना मामा जी, एक ही रास्ता है, लेकिन उन्होंने शर्त ये लगाई है कि आप मानदाता के लिए अलग रास्ता लो, इस पे आप नहीं जाओगे। तो ये भी अपने को दिखाना होता है ना कि भाई अब हम बलशाली हो रहे हैं यहाँ पे भी। हाँ, तो उसमें यही है कि हमें एक दिन ऐसा निश्चित करना चाहिए कि उस दिन हम जो है भगवान की आरती करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे,